हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी का नया मॉडल आ गया है जो इनका 5.4 है, उसका प्रो वर्जन आ चुका है। अब ये पब्लिकली अवेलेबल है, इसको यूज किया जा सकता है। अगर बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। मल्टी मॉडल कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। 1 मिलियन से ज्यादा का इन्होंने कॉन्टेक्स्ट साइज कर दिया है। कंपैरिजन में माइथॉस से कंपेरेबल है भाई। ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो माइथॉस के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि रिलीज तो नहीं हुआ है, कई कई लोगों के पास में वो बीटा वाला सीन है, और जिन लोगों ने यूज किया वो लोग कह रहे हैं भाई तबाही है, कि मतलब ये दुनिया खत्म कर देगा, उस टाइप की चीज है। तो अगर उन लोगों की सबकी बात मान के चले, क्योंकि मैंने अपने कुछ बंदों से भी बात करी जिनके पास में जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस मिला हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बताया भाई बहुत जबरदस्त है। तो उससे कंपेरेबल है और पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब आप और मैं आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे यूज कर सकते हैं। मैंने यूज करके देखा, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो प्रीव्यू का प्राइस है उससे महंगा है भाई इनका। ऑल्दो इस टाइम पे माइथॉस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जीपीटी प्रो है, बट महंगा है। दूसरी साइड पे मिनी मैक्स का जो M2.7 आया भाई, वो भी रिलीज हो गया है पब्लिकली, मतलब ओपन सोर्स हो गया है, आप उसको रन कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि ग्लोबली इसके प्राइसेस बहुत सस्ते हो जाएंगे, बहुत सारी सर्विसेज होगी जहां पर इसको यूज कर पाएंगे। मुझे लगता है ओलामा का जो क्लाउड है ना, उसको भी लोग उस लेवल पे यूज नहीं करते जितना यूज करना चाहिए। $20 की प्राइसिंग है और ठीक ठाक है, मतलब उसमें आपको ओपन सोर्स मॉडल बहुत सारे मिल जाते हैं और अच्छा खासा यूजेज है। बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो भाई इनके बेंचमार्क्स कंपेरेबल है। सोनेट 4.6 से कई मामलों में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जेमिनी 3.1 से कई मामलों में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ओपन सोर्स के हिसाब से देखा जाए तो इट्स कंपेरेबल। मैंने यूज करके देखा था, मुझे एवरेज रिस्पॉन्स आया। अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं इस टाइम पे ओपस 4.6 थिंकिंग मॉडल यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं जीपीटी का 5.4 प्रो यूज कर रहा हूं, या जेमिनी का 3.1 प्रो यूज कर रहा हूं, वो भी थिंकिंग वाला। इसलिए मतलब मेरे बेंचमार्क्स ही हाई हो चुके हैं, उससे कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, मतलब इट्स गुड, काम चल रहा है। इसके अलावा क्लॉड का भाई एक फीचर रिवील हुआ है जहां पे एक क्लिक के अंदर ऐप बिल्ड होती हुई दिखाई देगी। एक स्क्रीनशॉट निकला है जहां पर बस डाल रखा है किसी ने कि भाई मेरे को एक ऐप बना के दे दो, वो बना के दे देगा। यही सेम चीज जो एलॉन मस्क है वो कह रहे हैं कि अपनी कंपनी से, जो उन्होंने मैक्रो हार्ड करके कंपनी बनाई है, उससे यही चीज करना चाहते हैं। मुझे लगता है ओपस ज्यादा बेटर कर सकता है, मतलब ये एंट्रोपिक वाले ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इनका मॉडल ज्यादा बेहतर है अभी के टाइम पे। आने वाले टाइम में क्या होगा, नो आइडिया, क्योंकि अभी ना सारी चीजें पास 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 चल रही है, 2-2 3-3 महीने का गैप है। ओपस 4.6 है बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी जैसे जीपीटी का 5.4 का प्रो वाला वर्जन आ गया है, तो वो ओपस से बेटर है, और कहीं ना कहीं जो नया मॉडल आने वाला उससे कंपेरेबल है। सिमिलरली जेमिनी का नया अपडेट आएगा, वो भी इसी लीग में आ जाएगा। तो 2-2 3-3 महीने के अंदर सबके सब बराबर लीग पे ही चल रहे हैं। मैं तो आज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो 2 साल डाउन द लाइन की बात कर रहा हूँ। 2 साल डाउन द लाइन चीजें कितनी आसान होगी, जो लोग इस चीज को अडॉप्ट कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो रोते रहेंगे भाई। बाय द वे, अगर आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो, एआई का यूज करके कुछ बनाना चाहते हो, ये कोडिंग वाला पूरा गेम समझना चाहते हो, तो हमारा एक कोर्स है जो कि एमवीपी बिल्डिंग के ऊपर है, जहां पर मैंने आपको बताया है किस तरीके से एआई का यूज करके कोई प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। जहां पे हमने 2 प्रोडक्ट्स के लाइव डेमोज भी लाइव कर दी है। सबसे पहले कंसेप्ट समझाया गया है, उसके बाद मैंने एक चैट जीपीटी का क्लोन टाइप्स बनाने की कोशिश करी है जो लोकली चलेगा। उस पे हम एपीआईज भी लिंक कर सकते हैं, मतलब हम जो यूट्यूबर लोग अपने कंपेरेबल वाली चीजें नहीं बना रहे कि एक ही लिखो और आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे कि ये वाला मॉडल क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला कर रहा है, वो वाला भी आप खुद कर सकते हो। एपीआई के ऑप्शन से लिंक कर सकते हो, वो बनाना भी सिखाया है, उसका कोड भी मिलेगा। ठीक है। तो जो लोग ₹1000 की सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है एक तरह से वो प्रोडक्ट, जो कि आपके साथ चल सकता है। दूसरा प्रोडक्ट, हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है जहाँ पे यूआई का कंसेप्ट समझ में आएगा, स्किल समझ में आएगा, एमसीपी का कंसेप्ट समझ में आएगा, ब्लॉग समझ में आएंगे। उसके बाद में फिर मैं सोच रहा हूँ कि ऑडियो वाली की तरफ जाए, जहाँ पे ऑडियो क्रैक किया जाए। अलग अलग केस स्टडीज डालेगी, अभी 2 केस स्टडीज लाइव हो चुकी है, और जैसे जैसे केस स्टडीज लाइव होती जाएगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अभी जो लॉन्च प्राइस था उससे 50% का हाइक हो चुका है, अभी मान के चलो प्राइस हाइक होता चला जाएगा। बाकी भाई, वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँ, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी क्लाउडफ्लेयर की बात करके चले तो 13% उनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए माइथॉस के रिलीज के बाद में। देखो, क्लाउडफ्लेयर कहता है कि मैं आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और माइथॉस वही सॉल्व करके दे रहा है, आपकी वेबसाइट के अंदर जो बग्स है उसको सॉल्व करके दे रहा है।
इस चक्कर में क्लाउडफ्लेयर के शेयर घटे हैं। बट मुझे लगता है ये जो डीएनएस वाला ऑप्शन देता है, पिछले कुछ टाइम से इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया है। ये होस्टिंग कंपनी की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले खाली डीएनएस मैनेजमेंट होता था, अब डोमेन भी बेच लेते हैं। तो ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक ओपन सोर्स मॉडल रिलीज किया है, हैरियर करके। बेसिकली सीरीज ऑफ मॉडल्स है जहां पर अलग अलग साइज है। एम्बेडिंग मॉडल भी रिलीज किया गया है। इनका जो हैरियर मॉडल है वो 100 लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकता है। 32,000 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। एक बड़ा वर्जन है 27 बिलियन पैरामीटर का। छोटे वेरिएंट्स भी निकाले गए हैं 600 मिलियन और 270 मिलियन पैरामीटर्स के। बेंचमार्क्स के अंदर भी देखोगे तो बेंचमार्क्स के अंदर भी ठीक ठाक लेवल के ऊपर आ रहे हैं। मैंने इसको पर्सनली टेस्ट करके नहीं देखा, तो बेंचमार्क देखो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बेंचमार्क पे उतना रिलाई नहीं करना चाहिए। कई बार बेंचमार्क्स ना कुक्ड होते हैं, कुक्ड एज एन कि बेंचमार्क्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए मॉडल को बनाया जाता है, ना कि मॉडल को उतना बेहतर बनाया जाता जितना हो। ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जब मैं टेस्ट करूंगा तब बताऊंगा। शायद मैं टेस्ट भी नहीं करूंगा इसको। तो मेरे हिसाब से ओपन सोर्स में अभी के टाइम पे गैमा वाला मॉडल, जो गैमा 4 आया है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सब कुछ है उसके अंदर। बाकी एक और नया एआई मॉडल आया है एलपीएम करके, जो 45 मिनट्स की एक लिप सिंक वीडियो जनरेट कर सकता है मात्र एक फोटो से। लिसन भी करता है, स्पीक भी करता है, पॉजेस भी लेता है। किसी एआई से इसको इंटीग्रेट करके, मतलब चैट जीपीटी वॉइस इंटीग्रेट करके भी काम कराया जा सकता है। तो ये मान के चलो हेजन फर्स्ट जनरेशन वाला काम हो रहा है यहाँ पर सॉल्व, या आप कह सकते हो जो फोटो अवतार वाला काम होता है वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रहा। ठीक है, गुड है, अच्छे रिस्पॉन्स दिखाई दे रहे हैं। Had a dad, you probably wouldn't be doing this. Yeah, that's mom told me that too. She was like, if he was in your life, you would not do this. But he gave me money for my love. You know how people like, give you money just for them, just that. But that's how I feel like outside on the street. They give me money just for that, like just to have sex and do all that stuff. Threw her body overboard. And then the sharks came. And I saw what they और जिस दुनिया में हम जा रहे हैं वहां पर वीडियो जनरेशन भी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। हेजन का भी नया मॉडल आया भाई। अब देखो भाई किस लेवल पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाथ वाथ भी हिला रहा, सब कुछ कर रहा है। अगली न्यूज मैं आपको उसी अवतार के अंदर हेजन का जो नया मॉडल है ना, उसके थ्रू बताता हूँ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। लवेबल ने पेमेंट्स लॉन्च कर दिया है। मतलब पहले एआई से ऐप बनाना आसान हो रहा था, अब उसी चैट में बोल दो कि भाई सब्सक्रिप्शन लगा दो, वन टाइम पेमेंट लगा दो, चेकआउट बना दो, और सिस्टम काफी काम खुद हैंडल कर देगा। सबसे बड़ी बात क्या है? प्रॉब्लम कोडिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम थी मोनेटाइजेशन की। बहुत सारे फाउंडर्स ऐप तो बना लेते हैं, लेकिन पेमेंट गेटवे, टैक्स, वैट, कंप्लायंस, टेस्टिंग, लाइव सेटअप यहीं आके अटक जाते हैं। लवेबल अभी इसी पेन पॉइंट पर खेल रहा है। पैडल और स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट्स, टेस्ट एनवायरनमेंट, लाइव पब्लिश फ्लो और ग्लोबल सेलिंग का सेटअप सिंप्लीफाई करने की बात हो रही है। फिजिकल प्रोडक्ट्स वाले केसेस में शॉपिफाई इंटीग्रेशन भी काम आ सकता है। लेकिन एक रियलिटी चेक भी है, पेमेंट फीचर आने से बिजनेस नहीं बनता। चेकआउट लग गया इसका मतलब ये नहीं कि लोग पैसे दे देंगे। असली गेम अब भी वही है, प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं, कस्टमर बार बार आएगा या नहीं, और यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है या नहीं। तो कैसा लगा भाई? बढ़िया है ना? मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत अच्छे लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी के टाइम पे एक्सपेंसिव है, आने वाले टाइम में ये भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं 2 साल डाउन द लाइन हम उस लेवल पे पहुंचे होंगे जहां एआई जनरेशन और रियलिज्म में डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। बाकी ओपन एआई ने फाइनेंस स्टार्टअप हीरो को एक्वायर कर लिया है भाई। ये पर्सनल फाइनेंस के अराउंड काम कर रहे थे, अब इनका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। और ये एक्वायर है, मतलब कंपनी को एक्वायर किया गया ताकि उनका टैलेंट एक्वायर हो जाए। अगर मैं अपनी एजेंसी की बात करके चलूं तो वो भी एक एक्वायर का ही पार्ट था। ऑल्दो उन्होंने क्लाइंट्स को भी यूज किया और साथ में जो हमारे इंटरनल प्रोडक्ट्स थे उसको भी यूज किया, बट मेजरली जो मुझे लगता है वो टीम के चक्कर में वो कंपनी बिकती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा जेमिनी की बात करके चले तो उसके अंदर अब इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन आने लग गई है। ये चीज पहले भी उन्होंने अनाउंस करी थी, मैंने टेस्ट करके देखा था, मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, बट अब काम कर रहा है और अच्छा है। मतलब अगेन एजुकेशन और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर किसी बच्चे को ग्रेविटी बढ़ानी है या साइंस के कोई कंसेप्ट समझाने हैं, जो बायजूस करवाता था कि सर्कल को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, एरिया समझ लो, सर्कमफेरेंस समझ लो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अब यही जनरेट करके सॉल्व करके दे देगा। गुड है। जो कि अगर हम डेल के सीईओ की बात करके चले तो उनके हिसाब से जो मेमोरी डिमांड है 2028 तक वो 625x होती हुई दिखाई देगी। पिछले कुछ टाइम पे हमने रैम के प्राइसेस में थोड़ा कट ऑफ देखा। जब गैमा मॉडल आया उस टाइम पे गूगल ने जो अनाउंसमेंट करी कि किस तरीके से वो कैशिंग वैशिंग को कंट्रोल करने वाला है, तो लगा कि रैम रुकती हुई दिखाई देगी, बट
कहीं ना कहीं रियलिस्टिकली देखा जाए तो अडॉप्शन भी तो बढ़ रहा है। रैम की रिक्वायरमेंट एक बार को कम हो सकती है। हम मान के चले कि इस टाइम पे जो बढ़िया मॉडल्स रन हो रहे हैं उसको रन करने के लिए 1 TB की रैम चाहिए, ठीक है। अब गोइंग फॉरवर्ड मॉडल और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, वो 1 TB की रैम पे काम कर जाएगी, ठीक है। बट अडॉप्शन भी तो बढ़ेगा। अभी के टाइम पे आप मान लो 1% यूज करते हो, आने वाले टाइम में 4% यूज करोगे तो आपकी जो यूजेज होगी वो 4x हो जाएगी, जिसके चक्कर में भाई डिमांड तो बढ़नी है। अब खाली आप नहीं हो, बहुत सारे एजेंट वाली दुनिया आने वाली है जहां पर एम्प्लॉयज को रिप्लेस करके एजेंट चलाए जाएंगे, तो वहां पर एआई मॉडल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, चाहे पावर हंग्री वाली चीजें कम हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं जितनी अभी रिक्वायरमेंट है उतनी ही रिक्वायरमेंट रहे, थोड़ी सी ही बढ़े जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपको रैम की डिमांड ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे। बाकी चाइना वालों ने एक मेथड डेवलप किया है जहां पर 2D चिप्स को 1000 गुना ज्यादा स्पीड से क्रिएट किया जा सकता है। भाई बहुत बड़ी चीज है भाई ये। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं चिप्स की डिमांड बढ़ रही है, कभी हम कहते हैं रैम महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर 1000 गुना फास्टर चीज कोई बना पाओगे तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अगर देखा जाए 5 नैनोमीटर पे जब हम पहुंचे, 5 नैनोमीटर चिप के ऊपर, तो मूरीज लॉ जो था, मूरीज लॉ वो फ्लॉप होता हुआ दिखाई दिया। मूरीज लॉ क्या कहता था, हर 2 साल के अंदर एक चिप के अंदर, एक सरफेस एरिया के अंदर जितने माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं वो डबल होते हुए दिखाई देगी। और ऐसा ही हो रहा था इतने सदियों से कि मतलब बेटर पे बेटर पे बेटर। पर अब व्हाट्स नेक्स्ट, 5 नैनोमीटर हमने बहुत टाइम पहले अचीव कर लिया था, अब हम 2 नैनोमीटर की तरफ जा रहे हैं। कई बना पा रहे हैं, कई कर रहे हैं, पर वो मास एडॉप्शन नहीं आई है और उसमें टाइम लग गया। बट अगर हम 30 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर की जर्नी देखते तो वो बहुत फास्टर थी। तो मेरे हिसाब से क्यों जाना है 2 नैनोमीटर से नीचे, 3 नैनोमीटर बनाओ, फास्टर बनाओ, स्पेस थोड़ी सी ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, कंप्यूटेशन ज्यादा देता हूँ। मेरे iMac के अंदर बहुत खाली स्पेस पड़ी है ना, उस स्पेस को यूटिलाइज करके बहुत बेहतर चीजें हो सकती है। अभी के टाइम पे आम टेक्नोलॉजी के चक्कर में हीट का जो निकलने का सीन है वो बेटर हो रहा है। तो मान के चलो पुरानी वाला कूलिंग मैकेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा गर्म सीपीयूज के लिए यूज होता था, वो वाला लिक्विड कूलिंग, वेपर कूलिंग, वो फलाना गाना वो लगा दो बड़े सिस्टम्स के अंदर। हम बड़ा एरिया भी लेने के लिए तैयार है यही वाला काम करके। तो बाकी एप्पल के स्मार्ट ग्लासेस की बात करके चले तो 4 डिजाइन को टेस्ट किया जा रहा है, फोटो के अंदर देख सकते हो। एक तो भाई सबसे ऊपर वाला तो वही दिखाई दे रहा है जो टिम कुक पहनते हैं, उसी टाइप का कुछ हो रहा है। आपको इनमें से कौन सा बेहतर लग रहा है, कौन सा आप लेना चाहोगे? मेरे हिसाब से टिम कुक वाला सबसे बेहतर ही है। हो सकता है इस साल के एंड में हमको देखने को भी मिले इनके ग्लासेस। पहले ये वीआर सोच रहे थे, अब ये वीआर कुछ नहीं है, प्लेन ग्लास होगा, कैमरा होगा और वॉइस होगी। मुझे लगता है पहले इनको अपना सीरी क्रैक करना चाहिए, सीरी को बेहतर करना चाहिए, एआई बैकिंग थोड़ी बेटर करनी चाहिए, तब जाके ज्यादा मजा आएगा। वरना ये मेटा वाले भी कर रहे हैं, गूगल वाले भी आ जाएंगे, जेमिनी बहुत बेहतर है मेटा से। तो मेरे हिसाब से जो जेमिनी के ग्लासेस आएंगे वो और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अब एप्पल के पास में बहुत ही वीकर एआई है, उनका सीरी तो काम ही नहीं करता है मान के चलो, इनके कंपैरिजन में बात करके चले तो मेरे हिसाब से एप्पल वालों को अपना सीरी इंप्रूव करना चाहिए। वो जो एआई वाला जो कह रहे हैं, सुनने में तो यही आ रहा है कि अभी जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला 2 महीने के अंदर, उसके अंदर इनका एआई अनवील होगा, सीरी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। पर ये कहानी हम सदियों से सुन रहे हैं। अगर उन्होंने वो क्रैक कर दिया, 6 महीने डाउन द लाइन एडॉप्शन आएगा, प्रोडक्ट बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, फिर ग्लास का एडॉप्शन बहुत बढ़िया होगा। बाकी यूएस गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो गेमर्स को हायर करने का प्लान कर रहे हैं एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर। जो ATCs होते हैं ना एयरपोर्ट के अंदर, वो बड़ी सी बिल्डिंग नहीं होती, वो बेसिकली देखते हैं कि प्लेन कहाँ से आ रहा है, आंखों से विजुअली देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए गेमर्स को हायर किया जा रहा है। ठीक है, देखा जाए तो ATCs की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नंबर्स कम हो रहे थे, नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गेमर्स आएगा तो बेटर अडॉप्शन देगी। मुझे लगता है गेमर्स को ना ड्रोन उड़ाने के लिए भी रखना चाहिए, आर्मीज के लिए, मतलब आर्मी में एनरोल लेना चाहिए बड़े बड़े गेमर्स को, और उनको बढ़िया ट्रेनिंग दो कि वो ड्रोन उड़ाए, मिसाइल मार के आए, ये करके आए। क्योंकि फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर ड्रोन इस टाइप से ही होगा। आपको प्लेन नहीं चाहिए होगा, आपको गेम वेम से ही इससे आप बढ़िया कर पाओगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए इंडिया के अंदर भी। इंडिया में गेमर्स बैठे अच्छे खासे। बाकी मेटा वाले मार्क ज़करबर्ग के एआई अवतार को ट्रेन कर रहे हैं, जो उसके जैसा दिखाई दे, जो उनके जैसा बोले, फिर एक्सप्रेशन भी वैसे हो, हैंड का जेस्चर भी उस तरीके का हो, थॉट प्रोसेस भी वैसा हो। देखो किया क्या जा रहा है, ये चाहते हैं कि मास लेवल पे मार्क ज़करबर्ग एडॉप्शन हो जाए। कंपनी को अगर स्केल करना है तो फाउंडर हर जगह प्रस्तुत नहीं हो सकता, तो इट्स बेटर कि एआई रख दिया जाए
वो हर जगह अवेलेबल रहेगा। कभी भी टीम को डिस्कस करना है, कुछ भी करना है तो वहां से कर सकते हैं। और हो सकता है 3-4 साल डाउन द लाइन ये चीज पब्लिकली अवेलेबल भी हो जाए, जहां पर हम भी अपने अवतार वगैरह बना पाए। देखो अभी के टाइम पे अवतार बनाना इज पॉसिबल, थोड़ा थोड़ा पॉसिबल, पर उस लेवल का नहीं। हमने अपनी लपास वाली वेबसाइट के ऊपर एक इंटरैक्टिव अवतार का ऑप्शन लगाया था एक बीच में, जहां पर आप उससे बात कर सकते थे। मैं ही बात करता था, मैं ही आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता था। कई लोगों ने उसको यूज करा होगा। अब वो एक्सपेंसिव हो गया, हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए करके देखा था ताकि मैं यूज करके देख लूं। तो इंटरैक्टिव अवतार के अंदर हम नॉलेज बेस भी डाल सकते हैं। तो मेरी शक्ल तो आई जाएगी, मेरी आवाज भी आई जाएगी, पीछे मेरा नॉलेज बेस भी डाल दिया गया। बेसिक लेवल पे काम चल रहा था, बट ये और बेहतर कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर। जैसे अभी हेजन का नया वर्जन आया है वीडियो वाला, वो इतना फास्टर हो जाए, इतना लाइटर हो जाए कि उसको भी इंटरैक्टिव बना सके। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है? लाइव रेंडरिंग हो रही है ना, आप बात कर रहे हो, वो सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम देख सकते हैं, मुझे लगता है मतलब 4-5 साल बाद दुनिया बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत मजा है। बट उन्हीं को मजा आएगा जिनके पास पैसा होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज अ हाई टाइम। पैसा कमा लो 2 साल, लग के कमा लो जितना कमा सकते हो, क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही मोट होने वाली है। बाकी फ्रांस की बात करके चले तो वो विंडोज को रिप्लेस कर रहे हैं लाइनेक्स के थ्रू। जो यूएस का डोमिनेंस है वो खत्म करना चाहते हैं। यही एडॉप्शन हमको हर जगह पे देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। बाकी जापान ने जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज को बैन कर दिया है। यहाँ पर जीन एडिटेड अगर कोई बीमारी वगैरह है वहां पर बैन नहीं किया गया, बट रेगुलर लेवल पे कर दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी ना जीन एडिटिंग शुरू हो गई है, जहां पर आंखों के कलर चेंज कर लो, आपको लंबा बच्चा चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जीन लेवल के ऊपर उसको किया जाता है। और ये बहुत अनएथिकल है देखा जाए तो। आप डिफाइन कर रहे हो ना कि मतलब मुझे एक गोरा बच्चा चाहिए जिसकी हाइट ऐसी हो, जिसका बिल्ड ऐसा हो, इंटेलिजेंट हो, तो आपने एक तरह से टाइपो कर दिया ना कि दिस इज बेटर। तो भेदभाव हो रहा है एक तो। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही चलेगा तो सभी एक जैसे हो जाएंगे, तो वो जो मैं कहूंगा ह्यूमंस के अंदर डिफरेंशिएशन है वो तो खत्म ही हो जाएगा। सभी एक जैसे दिखने लग गए, सभी एक ही दिखाई दे रहे हैं, एक ही स्किन टोन के दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट राइट ना। तो इस चक्कर में रोका गया है। एथिकली पहले भी इसको गलत माना जाता था, बट अगर किसी के ना जेनेटिक इश्यूज है, उसके अंदर उसको जेनेटिक लेवल पे ही सॉल्व किया जा सकता है। एक केस हमने पहले भी न्यूज के अंदर बात करी थी, जो सॉल्व होता हुआ दिखाई दिया था। बाकी इंडिया के डेटा सेंटर पेस की बात करिए चले तो इलेक्ट्रिसिटी पेस के हिसाब से नहीं चल रहा। मतलब डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ने वाले हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड सिस्टम है वो उस लेवल से नहीं बढ़ रहा है। तो जो पावर कंपनीज है उनको अब डबल डाउन करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि रिलायंस और अडानी ग्रुप ही मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेटा सेंटर्स के अंदर। अडानी के पास में अपनी खुद की पावर है, रिलायंस भी इसी टाइप का सोलर पैनल के अराउंड काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद कोप अप हो सकता है, बट अभी नहीं हो रहा है, जिस पेस से सारी कहानी चल रही है। बाकी गवर्नमेंट ने टीसीएस को एआई पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए कह दिया है। भाई अब तो गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं कि भाई सबसे पुराने आर्किटेक्चर्स के ऊपर काम करती है, वो भी भाई एआई की तरफ जा रही है। क्या आपने अपने बिजनेस को या अपने वर्क फ्लोज को एआई के साथ में जोड़ा या फिर नहीं जोड़ा? भाई गवर्नमेंट के यूआई इंटरफेसेस बहुत बेकार होते हैं। गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खोल लो, स्लो चलती है, यूआई बेकार होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब गवर्नमेंट भी अगर एआई अडॉप्ट कर रही है तो जो नहीं कर रहा उसको शर्म आनी चाहिए। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।